की जय। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। बोली श्री भक्तिराम जी महाराज की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री वाणी जी महाराज की जय। राम 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 बोलो राम 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 ओ राम 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 भजे मन राम 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 रट मन राम 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 भजे मन राम 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 रट मन राम 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 ओ रट मन राम 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 मनी मिठू लगे राम 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 प्यारो लगे राम 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 माने मिठोला के राम 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 प्यारो लागे राम 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 प्यारो लगे राम 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 हरि बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 हरि सुनो सुनो राम 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 बोली राम जी महाराज की जय बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय राम राम आवाज ठीक करो हेलो राम बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज
की। बोली श्री भक्तिराम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय परम सदगुरु जी महाराज री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संतों री चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर पूज्य भक्तिराम जी महाराज री असीम अनुकृपाओं, पूज्य साध्वी श्री ब्रह्मलीन रामजीवत भाई सारे द्वितीय वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य आप सुयोगी श्री चेतन राम जी महाराज रे पावन पुरुषार्थ सु ये 5 दिवसीय सत्संग आयोजन हो रही है। सजनों जिनमें आप भक्तों की कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तों की महिमा अनंत अपार है। महात्मा लिखे भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाव बपु एक, जिनके चरण वंदन किया नासत विघ्न अनेक। भगवान री भक्त संत गुरु महाराज और भगवान 4 नाम अलग है पर चारों अंग एक ही है। सजनों यदि कोई भगवान री महिमा सुननी चाहे, भगवान री नाम री महिमा सुननी चाहे तो भक्तों री महिमा श्रवण करना सु भगवान रे नाम री महिमा स्वते भी जावे। यदि कोई भगवान री सेवा करनी चाहे तो बोले कि भगवान री भक्तों री सेवा करना सु भगवान री सेवा स्वते भी जाया करे। कैसे भी जा सजनों, यदि कोई भगवान रा दर्शन करनी चाहे तो भगवान रे भक्तों रा दर्शन करना सु भगवान रा दर्शन स्वते भी जाया करे। अंतर्यामी गर्भ गति साधु सुंदरी माई, रजब पोखे एक ने जन दोनों पोख्या जाए। जैसे कोई बाई रे गर्भ में बालक रहे, बच्चों रहे, तो जो भोजन बाई करे तो भी भोजन रो पोषण स्वतः ही भी बालक ने मिल जावे। अलग सु बीरे थाल री जरूरत नहीं पड़े। मारी सेवा करना सु गर्भ में रहने वाला पुत्र की सेवा स्वतः ही भी जावे। ऐसे ही सजनों संत और भगत तो गर्भवती बायरी समान है और भगवान गर्भ में रहने वाला पुत्र समान है। संतों की सेवा करना सु भक्तों की सेवा करना सु भगवान की सेवा सहज में विजया करे। तो सजनों बहुत ही सुंदर आज भक्तमाल में भक्तमती मीरा बाई पर्ची है। सजनों मीरा बाई ने कौन नहीं जाना। महान भक्त वियाहा
ई भारतवर्ष रा एक महान साध्वी जो प्रेम रे द्वारा भगवान ने रिझाया हा, भगवान ने प्राप्त करिया हा, भगवान रा दर्शन पाया हा। ऐसा भक्तमती मीराबाई री चरणों में बारंबार प्रणाम है। फरमावे सुख सारण जी महाराज जो मीराबाई री पर्ची लिखी, सतगुरु मिलिया मेहर कर पूरब पुण्य विशेष, सतगुरु मिलिया मेहर कर पूरब पुण्य विशेष, काढ़ लियो ग्रह कूपते दो जग जातो देख, काढ़ लियो ग्रह कूपते दो जग जातो देख। सतगुरु जी महाराज की। सुख सारण जी महाराज फरमावे सदगुरु मिलिया मेहर कर पूर्व पुण्य विशेष। कोई पूर्व जन्म रा पुण्य उदेविया जद सदगुरुदेव भगवान री प्राप्ति हुई। सजनों पूर्व ले पुण्य बिने मानव जीवन नहीं मिले, पूर्व ले पुण्य बिना संत और सच्चे सदगुरु मिलनो नहीं हुई। सजनों पूर्व जन्म री पुण्य तेज वे मैंने सच्चे सदगुरु मिलिया करे। तो लिखे सुख सारण जी महाराज ई पर्ची रे प्रारंभ में वंदना करे, प्रार्थना करे, वंदु सतगुरु सांचा देव जामोई दियो भक्ति रो भेव, वंदु सतगुरु सांचा देव जिन मोई दियो भक्ति रो भेव, वंदौ राम नाम महाराज सिमरिया सरे मनोरथ काज, सिमरिया सरे मनोरथ काज। सदगुरु जी महाराज की वंदना करे। प्रथम में पर्ची प्रारंभ करे तो नमस्कार प्रणाम करे। कोई भी कार्य रे पहला सदगुरुदेव भगवान ने अपना इष्ट ने याद करना सो वो कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न करे। जब प्रथम में सदगुरुदेव भगवान ने प्रणाम करे, बंधु सदगुरु सांचा देव और जिन माने दियो भक्ति को भेव। प्रथम में सदगुरुदेव भगवान ने प्रणाम करा जिका माने भक्ति रो भेद बतायो। फिर बंधु राम नाम महाराज और सिमरिया सरे मनोरथ काज। फिर राम नाम महाराज ने, राम जी महाराज ने बारंबार प्रणाम करा और जी परमात्मा ने सिमरना सो सारा मंदरा मनोरथ पूरा वे जावे। सजनों सिमरिया सरे मनोरथ काज, वंदु अनंत कोटि निज संत आदि अंत मध्य भय अनंत। फिर तीनों कालरा संत महापुरुषा ने बारंबार प्रणाम है, जो भूतकाल में वर्तमान काल में है और भविष्य में आगे वे तीनों कालरे संत महापुरुषों ने बारंबार प्रणाम है। कोई भी संत पर्ची लिखी, कोई भी संत वाणी लिखी तो प्रथम में सदगुरुदेव भगवान ने, राम जी महाराज ने और तीनों कालरा संता ने वंदन प्रणाम किया। जैसे दरियाव जी महाराज वाणी जी लिखी तो प्रथम में ये फरमायो कि नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दादू जी महाराज वाणी जी प्रारंभ करी लिखनी तो प्रथम में बोलिया दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्व साधुमार प्रणामम पारंगते। पर ब्रह्म परापरम
सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। यानी सब संत, जैसे रानाबाई री पर्ची प्रारंभ करी तो भी प्रथम में यही प्रार्थना करी कि प्रथम में सदगुरुदेव भगवान ने आराधना करी कि सब संतासु प्रणाम, और राना री पर्ची के ऊपर संतासु प्रणाम। प्रथम में गुरु महाराज ने वंदना करी, राम जी ने वंदना करी, तीनों कालरे संत महापुरुषों ने वंदना करी। बार बार राम संत गुरु कृपा कीजो और करूं भक्तारो जस आज्ञा दीजिए। सुख सारण जी महाराज कहे, हे राम जी महाराज संतों गुरु महाराज एड़ी कृपा करजो कि मैं भक्तों री महिमा गारी हूं, तो कोई त्रुटि हुए तो भी आप क्षमा करजो। बार बार संतन को शीश निवाऊं और मीरा री पर्ची में गाऊं। मरुदुर देश भरतखंड माही और नगर मेड़ते भक्ति कमाई। मीराबाई रे जन्म रो पर्ची देते हुए सुख सारण जी महाराज लिख रिया है कि भारतवर्ष में मारवाड़ में और मारवाड़ में ही नगर मेड़ता में मीराबाई भक्ति कमाई हुई। रतन राव दूधा को जायो जिन एक कुड़की नगर बसायो, कि सजनो दूधा जीरा तो पोती है और रतन सिंह जीरा पुत्रिया। तीन घर जन्मी मीराबाई, और एक मीराबाई रो पेड़थक जी को गांव है जिको पाली जिले में कुड़की गांव रहा मीराबाई। और राव दूधा मेड़ तो बसायो हो, फिर मेड़ तेरे बा लागा। तीन घर जन्मी मीराबाई। रतन सिंह जी रे पत्नी रो नाम हो कुसुम कंवर, और कुसुम कंवर रे एक बच्ची ही बड़ी बीरो नाम हो अनुपा। भाई कोई हो नहीं, और दूसरी बच्ची रो नाम हो मीराबाई। तो प्रथम में तो धन्यवाद है ऐसे माता पिता ने बारंबार प्रणाम है जिका ने घर मीराबाई जैसा महान भक्तारो अवतार भी हो। मीराबाई जैसे महान संतों ने भक्तों ने जिकी माता गोदी में खिलाया, भी माता ने बार बार धन्यवाद है। तो जन्म रे विषय में बतावे कि मीरा जन्मी मेड़ते भक्ति करण कलुकाल, बिना बजाया बाजियार मेला में सोहन थाल। मीराबाई रो जन्म लियो तो सजनो बीच में मेल में बिना बजाया ही सोहम सोवण थाल, बिना बजाए ही सजनो थालियां बाजी महल में स्वती। क्योंकि पुराने जमाने में ऐसो वे तो कि भाई जन्म तो जना तो थाली बजाता, और भाई जन्म तीजन साजलो बजाता। यानी कहने रो अर्थ ये है कि बच्चों जन्म तो जो तो प्रश्न ज्यादा वे कि भाई मारे बच्चों भी हो, और बच्ची वेती जन्म थोड़ो कैसे लाग तो रहे के भाई ये तो पराये घरा जाए। बच्ची ने परायो धन समझता है, और तो खुशी भी इतनी नहीं होती। आज भी है सजनों, कई लोग तो आज जमाने में भी बालक और बालिका में भेद समझे। कई बार जमाने के बाप जी दो बाया वेगी है रब की करवे के चिंता करे, विरोध नहीं है। यानी बच्चा बच्ची में भेद समझे। समझदार विवेकी वे बच्चा बच्ची में कोई भेद नहीं समझे, बच्चा बच्ची एक समान है। और अक्सर तो सजनों माइत रो तारी आंखें बेटियां ही पूछे, बेटा कभी पूछे। माता पिता री सेवा ही बेटियां ही करे ज्यादातर। कई बालक भी सेवक हुए ऐसी बात नहीं है, पर अक्सर बेटी ने मारी चिंता ज्यादा रहे, बेटा ने इतनी नहीं रह सकती। तो बिना बजाया मेला में सोन थाल बाजिया। क्योंकि जब भी भक्तारो और अवतारी पुरुष इस संसार में आया करे तो मेरे जन्म रे साथ में अद्भुत घटना शुरू हो जाया करे।
अलौकिक घटना जो लौकिक जगत में नहीं वे और परमात्मा की कृपाओं अलौकिक घटना घटनी शुरू हो जाया करे महापुरुष मेरे जन्म रे साथ में। जैसे दरियाव जी महाराज रो जन्म लियो तो कहवे सजनो एक दिन पालना में पोडाया दरियाव जी महाराज और धूप आवा लागी तो नाग देवता आर छया करी। भगवान कृष्ण रे जन्म रे साथ में जेल रा ताला स्वती टूट गया। ऐसो ही भक्तों रे जन्म रे साथ में अलौकिक घटना घटनी शुरू हो जाया करे। बिना बजाया बाजिया मेला में सोहन थाल जनमत सुन अचरज भयो। सब कोई करे विचार है कोई पुरुष पराक्रमी और के है कोई संतारो अवतार। जन्मते ही सब अचरज करियो अचंबो करियो और पंडित आया बेकियो कि ये कोई साधारण बाई नहीं है, ये तो कोई भगवान री भगत है और ये तो कोई पराक्रमी बाई है। सजनों धन्य है मीराबाई ने। मीराबाई रे पूर्वी जन्म रे विषय में भी वाणी में प्रसंग आया है कि पूर्वी जन्म में मीराबाई बरसानारा ब्राह्मणी बरसानारी ब्राह्मणी और तजियो प्रीत सु प्राण सो मीराबाई दूसरी आज्ञा कृष्ण की मान। पूर्वी जन्म में जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण रो अवतार वियोड़ो हो बी समय बरसाने गांव री माधवी नाम री ब्राह्मणी ही मीरा। ऐसो वाणिज्य में प्रसंग आयो है। तो बचपन में भगवान कृष्ण गाया चराता है तो लिखे वाणी जी में कि बरसाण एक दिन हरि आज्ञा करी और सुनो संग के बाल बरसाना दिस आवजी और गौ चरावण ग्वाल। भगवान एक दिन ग्वाला ने बोले रे ग्वाला लोगों कल गाया चरण में अपन ने बरसानारी तरफ चलनो है। किधर चलनो है? बरसानारी तरफ चलनो है। तो भगवान कृष्ण और साथ में ग्वाला लोग बरसाने री तरफ गाया चरवने वास्ते रवाने बिया। बरसाने री तरफ गाया चरवने वास्ते ग्वाल बाल आया हा। भगवान कृष्ण भी पधारिया हा। गौ ग्वाल बहुते होते सांझ सुनियाते तेरे जिस जिन दिन ग्वाला गाय को लेते फजर उचेरे। एक दिन भोजन नहीं लाया ग्वाला को द्विज पास पठाया। यज्ञ करता विप्रा के जाओ और कर जांग्या भोजन लाओ। एक दिन वे ग्वाल बाल भोजन लानी भूल गा तो भगवान बोले रे भाई भूख लागी है काम करो बरसाने जाओ। और बरसानारा सभी पंडित लोग एक बहुत बड़ो यज्ञ कर रिया हा। तो बुटे यज्ञ में जाए और भोजन प्रसाद लेना। तो गाड़ा लोग दौड़िया दौड़िया गया। बरसानारा ब्राह्मण कैसा था? सुख सारण जी महाराज लिखे कि बरसाना का विप्र अज्ञानी और भक्ति नहीं भावे कुल अभिमानी। बरसानारा जो ब्राह्मण हा वे कुल रो बहुत अभिमान करता। सुनी कि भगवान रो अवतार भी है यदुकुल में तो वे ब्राह्मण मानता नहीं कि नहीं भगवान रो अवतार तो वे ही तो ब्राह्मण जाति में वे तो वे यदुवंशिया ने नीचा समझता है यादव लोगों ने। और भगवान कृष्ण रो अवतार यदुकुल में भी हो। तो सजनों बरसानारा जो विप्रहा वे भगवान कृष्ण रो नाम भी सुननी नहीं चाहता। ग्वाला जाए और आवाज लगावे कि भगवान कृष्ण रा में मित्र हाँ और आज मैं भोजन नहीं लाया हाँ तो कुछ भोजन देवो माने। तो क्रोध आयो बे ग्वाला बरसानारा ब्राह्मणा ने कि जब ग्वाला विप्रन के आया
कृष्ण कया सो वचन सुनाया, देखो ग्वाल रीश भर ध्याया, ले ले लठ मारण को आया। जद ये नाम सुनियो बरसानारा ब्राह्मण, तो बे लकड़ी ले ग्वाला के पीछे दौड़िया। ग्वाला जैसे कैसे अपनो पिंड छुड़ायो और भगवान कृष्ण के पास में आया कि बरसानारा ब्राह्मण तो यो यज्ञ करता बूटे जाहिर में ये कियो हो, आप जैसो कियो वैसे में मांगियो कि भाई आज भगवान भोजन नहीं लाया है तो भोजन की व्यवस्था करो। तो वे पीछे दौड़िया माने मारने वास्ते। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि गांव में सारी मेरी पत्नियां जो है, ब्राह्मणारी जो पत्नियां है वो गांव घर है, मुठे जाहिर आवाज लगाओ कि आज कृष्ण भगवान भोजन नहीं लाया। ग्वाला जावे। जब ग्वाला पत्नियां घर आया, कृष्ण कया सो वचन सुनाया, वचन सुनत सब ही हरसाई, ले ले भोजन वे चल आई। दिन दिन घड़ी भाग दिन मोरे, दर्शन को सब ही उठ दौड़े। आवाज लगाई, बे ग्वाला बरसानेरा ब्राह्मणों री पत्नियों ने जाने ही श्रीमद् भागवत में गोपियां कियो है कि भाई भगवान आज भोजन नहीं लाया है, भोजन की व्यवस्था करो। तो वे सारी बरसानारा जो ब्राह्मणारी पत्नियां हैं वो सब भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती। तो वे कहीं करियो कि क्यों आप जाओ, मैं अभी भोजन ले रहा हूं। तो वे पत्नियां भोजन बनायो, भोजन बनाई और भोजन ले रवाने भी। बे ब्राह्मणिया में एक ब्राह्मणी जो माधवी नामरी ब्राह्मणी ही चलती बेर विपरीत आयो और अपनी तिरिया को घर लायो। माधवी ब्राह्मणी जब भोजन ले रवाने भी भगवान कृष्ण वास्ते, भी समय माधवी रा पति आएगा। पति आई, माधवी ब्राह्मणी ने पकड़ और घरे अंदर बंद कर दी, तालो दे दियो कि तू किधर जा रही है। 1000 बार मना करियो कि भी कृष्ण के पास में मत जाओ। बांध रोक मंदिर में बीनी, कृष्ण देवरी निंदा कीनी। मंदिर में बांध दी और भगवान कृष्ण री वो ब्राह्मण बहुत निंदा करी माधवी रो पति। तो कहे कि परबस पड़ी बहुत पिछताई और प्राण छोड़ आगे चल आई। वो माधवी ब्राह्मणी परबस वेगी और मन में बहुत पछताई रे कि आज भगवान भूखा है और देखो मारा कितना फुटा किस्मत के मैं भगवान ने भोजन नहीं करा पाई, मारो पति भगवान ने निंदा कर रही है, ये निंदा मन सहन नहीं हो रही है। तो बाप परबस पड़ी और बहुत पछताई, प्राण छोड़ आगे चल आई। भी चिंतन करता करता, विरह करता करता भी माधवी ब्राह्मणी रो शरीर छूट गो और बा सूक्ष्म शरीर भगवान रे पास में पहुंच गई। भगवान ने आयर चरणा में प्रणाम करिया। वे हरि भक्ति प्रेम रस बीनी, भोजन पुआई विनती कीनी के भगवान खुशी सु घर जाओ, थारा पति करे नहीं दावो। वह जाई प्रणाम करिया तो भगवान बोले ये तू कैसे आई? बोले भगवान वादे छोड़ रही हूं, अब मने आप अपने में मिलाई लो। सौदे भरी विकारा माही और तुम बिन एक निमक सुख नहीं। नरदई बिन भक्ति नहीं होई, वेद पुराण संत कहे सोई। प्रगट भक्ति हमारी कीजियो, जब अंशा तब आई मिलजियो। कलयुग भक्ति करेगा मारी, तुझे देख बहुता नर नारी। वह माधवी ब्राह्मणी ने भगवान बोले हे माधवी
इस जन्म में तो तू मने प्राप्त नहीं हो सके है, पर जाओ मारा वचन है कलयुग में आप मारी भक्ति करोला और पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठतम मारी भगत आप बोला। और आपने देख अनेकों नर नारी मारी भक्ति करेला तो भगवान कृष्ण रे के अनुसार वही माधवी ब्राह्मणी बरसानेरी ब्राह्मणी तजियो प्रीति शु प्राण सो मीरा भाई दूसरी आज्ञा कृष्ण की मान। वही माधवी अगले जन्म में कलयुग में मेड़ता में जन्म लियो मीरा बाई रे रूप में। आज्ञा गुरु गोविंद की चलसी सुधरे काज जैसे ध्रुव प्रहलाद को भगत काज दियो राज। सजनों महात्मा लिखे भगवान रो चिंतन करता करता माधवी ब्राह्मणी अपनो शरीर छोड़ियो हो तो अगले जन्म में बाल्यकाल सो ही भक्ति रा संस्कार भी नहीं। पूर्व भक्ति उदय हो आईर जन्म थी हर्षु लिव लाई। पूर्व जन्म री भक्ति उदय भी और जन्म रे साथ में ही जन्मते ही मीराबाई भगवान रो भजन करने लागी। पूर्व जन्म री भक्ति उदय वेगी और बचपन सो ही बाकी सखियां बाकी सहेलियां सो मीरा रो जो बर्ताव हो वो बिल्कुल अलग हो, मीरा रो स्वभाव बिल्कुल अलग हो। महात्मा लिखे भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच गर जन्म लेवे पर वो रहे संत को संत। सजनों भगवान री भक्ति करता करता शरीर रा प्रारब्ध बीच में पूरा वे जावे तो भक्ति में ऐसी ताकत हुआ करे। सजनों अगलो जन्म भी नहीं मानव रो जन्म मिलिया करे और वैसो रो वैसो भक्ति रो अंकुर उदय रिया करे और मेरी भक्ति प्रकट हुआ करे। राम नाम में भगवान री भक्ति में बड़ी भारी ताकत है भाई। भक्ति री कितनी महिमा गाई है महात्मा गायो है संत वाणी में।
भगति शरीषा सुख है नहीं, कर देखो इतबारा, भजन किया सो उदरियार पापी डूबा मजदारा। भक्ति री हरि नाम री बड़ी भारी महिमा। सग्राम दास जी महात्मा लिखे कि सग्राम दास संसार में माड़ा है मोटी बात, दिन है जारो मान को और फेरे जो दिन रात, फेरे जो दिन रात कमाई लागो रे भारी, के तू मिलसी राम जी नहीं नर्तन री है तैयारी। मोटा गरा जन्म शीर गणा जोड़ सी हाथ, सग्राम दास संसार में माड़ा है मोटी बात। जो प्राणी मानव जीवन रो अवसर पाए भगवान री भक्ति करे, के तो भगवान मिल ही जावे, और परमात्मा नहीं मिले तो मानव जीवन मिले, बड़े घराने में मिले और दुनिया हाथ जोड़े। ये नाम रो प्रभाव। मीराबाई पूर्व जन्म री भक्ति रे अनुसार बड़े घराना में जन्मियो, उच्च घराना में जन्मियो, राज परिवार में जन्मियो, और बचपन से ही भगवान रा परम भक्त था। बाल्यकाल से ही भगवान रा परम भक्त था। बाल्यकाल री घटना है कि एक समय मीरा रे घरा मेड़ता महल में एक संत आया है। एक संत आया और संता रे पास में ठाकुर जी महाराज जैसे विराजमान है, ये ठाकुर जी महाराज विराजमान है, ऐसे ठाकुर जी महाराज री मूर्ति मेरे पास में ही। और प्रथम बार नजर मीराबाई री पड़ी, ठाकुर जी री मूर्ति माते दर्शन दिया, और भगवान रा दर्शन वेते ही पूर्व जन्म री भक्ति जागृत वेगी सजनों। और जिद कर लियो मीराबाई के नहीं ये भगवान री मूर्ति तो मने देव महाराज। ज्यादा जिद करी जब छोटा मीराबाई बालक अवस्था में हा, महाराज मीराबाई ने ठाकुर जी की मूर्ति दे दी। अब सजनों बालपने सो कैसी मीराबाई री भावना की गुडिया गोटा सैया रमावे, मीरा संग सेवा पधरावे। बाकी तो मीराबाई री शैलियां ही जो गुड्डा गुडिया रा खेल खेलती ही, पर मीराबाई हमेशा ठाकुर जी महाराज ने प्रणाम करती ही, ठाकुर जी महाराज रे सामने नृत्य करती ही, भगवान री सेवा करती ही, भगवान ने भोग लगाती ही, भगवान ने हमेशा नया कपड़ा वस्त्र पहनाती ही। ऐसो मीराबाई रो बाल अवस्था भाव हो। रंग रूप सैया मिल राचे और मीरा हरि के मंदिर नाचे। बाकी सखियां सेलियां तो रंग रूप में रिलमिल राचती ही, पर मीराबाई ठाकुर जी री मंदिर में जाए ठाकुर जी री सामने नृत्य करती। सैया मिलमिल मंगल गावे। मीरारी बाकी जो शैलियां ही वे और कोई गीत गाना गाती ही, पर मीराबाई तो केवल भगवान रा जस गाती, भगवान रा कीर्तन करती, हरिजस बोलती। घर डोर सैया गल पेरे और मीरा कंठी माला हेरे। बाकी शैलिया गला में कोई और फुलड़ा पहनती ही, और कोई चैन पहनती ही, और कोई डोरा पहनती ही, पर मीराबाई अपने गला में कंठी माला धारण करती। सैया फिर आन मनावे और मीरा हरिबिन शीश नहीं नवावे। मीरारी बाकी सैया ही वो तो आन देवरी पूजा करती ही, पर मीरा रो शीश केवल ठाकुर जी महाराज रे चरणा में ही झुकतो। कृष्ण भगवान रा परम भक्त था मीरा में, ठाकुर जी महाराज रे चरणा में ही शीश झुकतो हो। सब सैया मिल गौरण पूजे,
मीरा भक्ति संतान ने बूझे सैया हंस करे तमासार मीरा बोले वचन उदासार। सैया तो हंस मिल तमाशा करती ही पर मीरा जैसे जैसे बड़ी रहती गी हमेशा उदास रहती उन्मुन अवस्था में रहती। सुखराम जी महाराज फरमायो तन खीना मन रहे उन्मना बोले शब्दासु प्यारा कह सुखराम जका जन जगमेरु उजावे भवजल पारा। तन में खीनता मन में उदासी जगतरा रंग ढंग अच्छा नहीं लगता एकांत में रहना पसंद करती ही। जगतरी भीड़ भाड़ मीरा ने पसंद नहीं ही। शादी वेती ही तो मीरा कोई शादी विवाह में नहीं जाती। मीरा तो नृत्य करती तो ठाकुर जी के सामने करती। सैया झूठी जिक्र चलावे मीरा उन्मुन हरिगुण गावे। बड़ा वेता गया मीरा भाई। अब बाकी सखियां तो झूठी जिक्र करती झूठी निंदा चुगलियां करती पर मीरा बाई तो भगवान रा जस गाती ही। संसारिक बाता में मीरा री कोई रुचि नहीं बाल्यकाल से। सैया भरत बडोलिया कर ही मीरा बाई भूखा नहीं मरही। सैया साधु संता सु लाजे और मीरा इलमिल मंगल साजे। बाकी जो सखियां हैं वो सत्संग में नहीं जाती पर मीराबाई ने संतों की संगत बहुत प्यारी लगती। रबता लादियो काकरो कर लियो सालग्राम पूरु जन्मरी प्रीतड़ीर मारी दूरा गुरा निभाजू राम। पग पग ही तुलसी बीड़ो रमता उगा आई अजू परचो भगत को देखो कुड़की माई। लिखे सजनो मीरा बाल्य अवस्था में ऐसे उन्मुन रहती। सजनो जो बाल्य काल सो ही भगवान री भक्ति में लाग जावे बाल्य काल सो ही संसार सो उन्मुन रहने लाग जावे तो निश्चित ही वो पूर्व जन्म रो कोई संत पूर्व जन्म रो कोई भक्त हो। पूर्व जन्म री भक्ति रे बिना बाल्य अवस्था में इतना संस्कार पढ़ना बड़ा भारी मुश्किल है। महात्मा लिखे पूर्व जन्म री प्रीति भी कारण सु मेरा बाल्यकाल से भगवान री परम भक्ति। एक दिन सारी सखियां मीराबाई री माँ रे पास में जावे और मीरा री माँ ने कहे हे माता सब सैया माँ पास पुकारी माजी मासूम मीरा है न्यारी। सब सखियां जाई और मीरा री माँ ने कहे माता मीराबाई है ए मासूम न्यारा है। मैं जो कार्य करा वो मीरा करे नहीं मारे साथ खेले नहीं हंसर बोले नहीं हरदम उदास रेवे हरदम चिंतित रेवे। ए गिलगच्यो है बंटवारे माही एक बटवा में भगवान री ऐसी छोटी सी मूर्ति है बूझियो बहुत बतायो नहीं। अब उनको समझाए दीजो और मोकू दोष मती कोई दीजो। यूं के सैया सब उठ आई माता मीरा लाई बुलाई। सैया ऐसी बात की भी जद माता ने बड़ी भारी चिंता वे गिरे ये बचपन से ही मारी बच्ची संसारिक रंग ढंग में कोई रुचि नहीं लेवे इरे कई चिंता लागी है इरे कई उदासी लागी है। तो मीरा री माँ मीरा ने अपने पास बुलावे और बोले हे मीरा कंठी माला दूर निवारो और सालग्राम ने मंदिर में डालो। ये कंठी माला बाहर निकालो तू बच्ची है अभी तक ये कई संतोरी तरह वेश करियो है तो क्यों संतोरी संगत में जावे है। साध संगत की सेवा पूजा हार डोर पैरो गल गूंजा ऐसे नहीं कुछ वादन कीजे सैया रमे
जहां रमीजे ये कंठी माला बाहर निकालो, अपनी सखिया सहेलियां रे साथे खेलो, रामैया की बाण बिसारो, ये भगवान रे नाम री बाणी छोड़ो, साधु संतारो कयो नहीं कीजे, और मात पिता कहे ज्यू रीजे। साधु संतारो कयो मत मानो, और जैसे माता पिता कहे भी तरीका को रेवो। अजहू बालक कन्या कुमारी, नई अबार औस्ता थारी। अभी तू कुंवारी कन्या है, अभी तू बच्ची है, अभी राम भजन करने री समय थोड़ी है। ए भाई तने कुण भरमाई, आ भक्ति तुझे कौन बताई। तो मीराबाई के जहां माजी मानव तन दीनी गर्भवास में रक्षा की। हे मीरा, हे माता, जो भगवान मानव तन दियो है, नर नारायण री दे दिवी है, जो भगवान गर्भवास में रक्षा करिए, कोल वचन हरिशु कर आई, जा मोकुआ भक्ति शिकाई। मारे गर्भ में कोल करियो हो भगवान सुख। हे भगवान, एक बार जीवन देवो, और आपने एक पल भर भी नहीं भूला। हे मां, मैं कोल वचन पूरा करना है। सजनों, सारा ही जीव आपा सब भी मारे गर्भ में भगवान को कोल करियो। कई कोल करियो कि गर्भ में कोल ही कीना, तबेलक नाम को चीना। निकालो नरक से मोहित बिसारो, नेक नहीं तोई। हे भगवान, ये मारे गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालो, और आपने एक पल भर भी नहीं भूला। पर लिखे हीरा जब आन पड़ा धरणी, भई कछु और ही करनी। लिया जद गोद में माता, छूटगा नाम से नाता। आलन जब पांव से लागा, मगन मद होई तन जागा। वर्ष जब 20 में आया, सुरती नई नाव से लाया। मारे गर्भ में तो कोल करे है जी, कि मारे गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालो, और पल भर भी नहीं भूला। पर सजनों, जैसे ही ये दुनिया में आवा, भी कष्ट से भगवान मुक्त करे, तो ये संसारी ऐसी हवा लागे कि भी परमात्मा ने भूल बैठा। सजनों, संत महापुरुष और सदगुरुदेव प्रत्येक प्राणी ने ये याद दिला रिया है कि मारे गर्भ में जो भगवान सो कोल करियो, बे कोल बोल पूरा करने रो समय है। तो किधर माया में अंधो भी है, गायो है महात्मा बाणी में। सायब से
चोरे मुने गररो पियो नहीं नीर सागर रो भाइयो तुम चोरे मुने गररो पियो नहीं नीर सागर सायब से बोल कर आयो सायब से बोल कर आयो मानव तन दुर्लभ से पायो मानव तन दुर्लभ से पायो देखता क्यों नहीं पापी देखता क्यों नहीं पापी जरा थने सोच नहीं व्यापी जरा थने सोच नहीं व्यापी पड़ेगा काम दूतों से लजावे मार जूतों से पड़ेगा काम दूतों से लजावे मारे जूतों से सायब से बोल कर आयो सायब से मानव तन दुर्लभ से पायो मानव तन दुर्लभ से पायो जानता क्यों नहीं अंधा जानता क्यों नहीं अंधा ले जावे गाल गल फंदा ले जावे गाल गल फंदा लगे नहीं पलकरी तेरी कर देला राखरी तेरी लगे नहीं पलकरी तेरी कर देला आखरी घेरी सायब से बोल कर आयो सायब से मानव तन दुर्लभ से पायो मानव तन कबीर सारे कृता गावे कबीर सारे कृता गावे परम पद भक्ति से पावे परम पद भक्ति से पावे सायबरी मेरे हो जावे जन्म दर फिर नहीं आवे सायबरी मेरे हो जावे सायब से बोल कर आयो सायब से मानव तन दुर्लभ से पायो मानव तन दुर्लभ से पायो बोलो राम जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की जय मीरा री माँ पूछ रही है मीरा आतने भक्ति कौन सिखाई कौन बताई ये भक्ति तू क्यों कर रही है तो मीरा के हे माता
जी परमात्मा सु गर्भ में कोल करियो भी वो परमात्मा ही मने ये भक्ति सिखाई सजनों। और मैं भगवान रा कोल वादा पूरा कर रही हूं। संत लिखे प्रत्येक प्राणी मारे गर्भ में कोल करे पर को कोल याद नहीं है कोई ने भी। अभी के मारे गर्भ में कोल करियो तो कि नहीं याद है, कैसे याद रहे। बालक रो जन्म वे बीस समय इतनी पीड़ा विया करे अपा ने अपनो जन्म भी जद कि जन्म रे साथ में इतनी पीड़ा विया करे 1,7,000 बिच्छू डंक मारे इतो शरीर में कष्ट हुए। तो बी कष्ट के कारण सु जो कोल वादा करिया वो सारा कोल वादा मानो भूल जाया करे। पर संत याद दिला रिया है कि राम से कोल कर आयो मानव तम दुर्लभ से पायो। बहुत दुर्लभ जीवन मिलियो है। ये जीवन री सार्थकता पल पल क्षण क्षण श्वास श्वास में परमात्मा रो नाम लो भी भगवान ने याद करो, यही जीवन री सार्थकता है। मीरा के माता कोल वचन हरीशो कर आई जिन मोको आ भक्ति सिखाई। तो मीरा री माँ के वे अजू बालक कन्या कंवारी नई अबार अवस्था थारी। अरे कोई बात नहीं, फिर मीरा थारी राम भक्ति करे जी की अवस्था थोड़ी है, तू तो बच्ची है। तो मीरा की तो सुंदर जवाब देवे कि बजबारा दिन कहो कब आवे बालक तरुण सब मरमर जावे। हे माँ राम भक्ति रीत कोई अवस्था थोड़ी है। और तू कह रही है कि बुढ़ापा में भगवान रो भजन कर लीजिए, अभी थारी अवस्था थोड़ी है। तो माता बुढ़ापा रो कोई पट्टो थोड़ी करे। कई लोग के सा राम राम अबार कहीं करा महाराज बुढ़ापा में देख अबार तो काम धंधो करा कर लो टेम में फुर्सत मिले कोई नहीं। बुढ़ापा में और बैठे बैठा कहीं करा नहीं भाई। पहली बात तो बुढ़ापा की कोई गारंटी नहीं है, बुढ़ापो आवे कि नहीं आवे। क्योंकि आपा जी लोक में रह रिया ये काल रो लोक है। सग्राम दास संसार में बड़ो कसाई काल राजा गिने नहीं बादशाह बूढ़ो गिने नहीं। काल है जी को कोई बालक देखे नहीं, कोई जवान देखे नहीं और बूढ़ा ने तो छोड़े नहीं। तो जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आवे भाई। कोई भरोसा नहीं है जीवन रो, आज हार कल नहीं है। इस वास्ते संत क्यों काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो सिर फेर करेगो कब। एक पल में परले भी जावे। आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल, आज काल ही करत मेरे तेरू अवसर जासी चाल। आजकल करता करता समय निकल जाए भाई। और समय निकल गई तो केवल रोनो बचेला, केवल पछतानो बचेला। हाई मानव जीवन रो अवसर पायर की नहीं करियो। जो कार्य करनो वो तो कार्य करियो नहीं। और जी कार्य री विशेष कोई जरूरत नहीं ही। मुख्य कार्य भी न करियो नहीं, जो गौण कार्य हो भी मैं जीवन बर्बाद कर दियो। सजनों मीरा रा ये वचन याद रखना है कि भजबारा दिन कहो कब आवे बालक तरुण सब मरमर जावे। जी अवस्था में हो, जी जगह माते हो, जी समय में हो राम भजन करो। जब मेणावती माता गोपीचंद ने उपदेश दियो हो कि तेरी माता कहे गोपी चंदा और छोड़ दे मायारा फंदा। बीच में गोपी चंद की माता अभी तो 2 युग तक राज करने दे, 2 युग में और राज कर लूं। 2 युग यानी 1 युग में 12 वर्ष, 24 वर्ष में और राज कर लूं और फिर भक्ति कर ले भगवान री। तो मेणावती माँ की ओरे पाव पलकरी सुधी नहीं और करे काल की बात।
काल अचानक मार सिर जो तीतर ने बाज। कितनी मूर्खतारी बात करी है। इस संसार में तो पाव पलकरी शुद्धि है नहीं, और तू कल री बात कर रही हो। सजनों, बहुत वर्ष पहला री बात है। मैं मारे गुरुजी रे साथ मेड़ता रे पास में जोधडास गांव में गया। मैं छोटो यो बीटे में आयो हूँ महाराज करने। तो एक कोई गृहस्थी रे घरे रुकिया हा। गृहस्थी रे घर रुकिया आ जाना। एक चेनाराम नाम रो भाई आया। वो क्यों महाराज एन करो कि आज पदारगा और रात आपटी रे वो तो यूं करो भजन होना हो। कोई दो ज्ञान री बाता कहो। जना महाराज गुरु महाराज कुछ ज्ञान री बाता की भी जना मन कियो के महाराज थई चेला जी भजन बोलो कोई। मैं क्यों रेडियो रेडियो है कौन मारो भजन कौन बोली जी। अब के कणे आ भजन बोला अनुभव क्यों महाराज अब गेरी कहीं ठा पड़ेगा ही। अपने तो आज आयोड़ा आज ही भजन बोलो। वह एक दो भजन में बोलिया, पर वास्तव में वो बात आज भी याद आवे कि दूसरे दिन 10 बजिया मेरी मौत है गई। एकदम से बैठा और गुड़ को श्वास निकल रहा। तो वो बात की भी एक भी आगे ही कहीं ठा पड़ेगा। आगे रो कोई पतो नहीं। किशनदास जी महाराज लिखियो, किशनदास संसार है कागजरा घोड़ा। मंदरा तो बहुत मंडाण है, जीवन है थोड़ा। मंदरा तो बोर्ड मंडाण है, घनी लंबी चौड़ी होचिया, पर जीवन है थोड़ो। कितनी सोचे मैंने यूं कर ले और भजबैन कर ले और भजबैन भी जाए। और जीवन जो को बहुत क्षणिक है, जीवन बहुत थोड़ा। इस वास्ते मीरा बाई कहे कि भजबारा दिन कहो कद आवे। बालक तरुण सब मर मर जावे। तो बुढ़ापा रे भरोसे नहीं रहनो भाई। महात्मा कहे राम गुण गावो रे जब लक सुखी शरीर। बुढ़ापो आ भी जाए तो भी फिर भक्ति नहीं लेना। फिर पीछे पछतावसी रे, फिर पीछे पछतावसी रे। पिंजर व्यापे पीड़ राम गुण गावो रे जब लक सुखी शरीर। अवसर जाय दिनो दिन बीतो ज्यों अंजलि रो नीर। अवसर जाय दिनो दिन बीतो ज्यों अंजलि रो नीर। फेर नी आवे हंस पावणो रे, फेर नी आवे हंस मान सरोवर तीर राम गुण गावो रे जब लक सुखी शरीर। जो बन थका भज लीजिए रे जे जन करुणा बीर। जो बन थका भज लीजिए रे जे जन करुणा बीर। काल बुढ़ापो आवसी रे, काल बुढ़ापो मन धरे नहीं धीर राम गुण गावो रे जब लक सुखी शरीर। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। जोबन थका भज लीजिए जेज नहीं करना वीर। काल बुढ़ापो आवसीर मनवो धरे नहीं दी। कल वृद्धावस्था आ जाए, कल बुढ़ापो आ जाए, फिर मन धीर नहीं धरेला। ये मन काबू में नहीं आवेला। सगलो समय रहता चेत जाओ, समय रहता समझ जाओ। महात्मा कहे फिर तो वो बात हो जाए कि भाई अब पछताया क्या हुए। चिड़िया चुग गई। समय जी टेम रुकाली दी वे भी टेम तो खेत में रुकाली जावे नहीं। बी टेम तो गाँव में गवाड़ में बैठो गप्पा ठोके। चिड़िया चुग जावे खेत,
पाड़ोसी जो रुखाड़ी करे समय माते खेतरी सार संभाल करे मेरे तो गाडा रे भराव धान वे और भी भाई रे कुछ भी दान हासिल नहीं फिर रोवे अरे ध्यान दियो को नहीं। अब तो भाई केवल पछतानो बच्चे है, अब तो केवल रोनो बच्चियों है। करना सो पहली कर लीजिए आयु घटिया पछे कहीं कीजिए। करना है वो तो पहला कर लो भाई, समय गया रे बाद में कुछ नहीं वेला, जीव बालपणो गयो बिलाई। ऐसे ही जोबन चल जाई, जोबन बीत बुढ़ापो आवे और सुमरण सुकृत क्यों नहीं जावे। बालपणो कैसे चले जावे सगलो। बालपणारा दिन चार रमता खोया रे, मात पिता रे लाड मंदड़ा मोया रे। बालक अवस्था तो ऐसे बीत जावे है हंसी खेल में। अब जवान वे मन में विचार करे रे, जैसे जवानी आवे बड़ो वे तो मन में विचार करे अब धन कमानो है, धन बिना कुछ नहीं, बिन धन में सुख दिखे। घर परिवार माता पिता ने छोड़ देश विदेश जावे कमाने, खूब सारो धन कमावे, खूब सारो धन इकट्ठो कर लेवे। फिर मन में आवे रे रात दिन दौड़ा पचा दुख पावा, धन में तो गुणों की सुख नहीं दिखियो। तो पच गांव आवे वापिस, मन विचार करे कि भाई अभी शादीशुदा नहीं है तो माता पिता शादी कर देवे। फिर ये विचार करे कहटा शादी ब्याह कर ले वहां तो कहटा कितने सुखी भेजिया वहां। और कहवे कि भाई भांग पीवनी तो हो रही है, लेना लेनी दो रही है। देखो ये बात में करो भर लियो के बाप जी सही है, लेना तो लेनी दो रही है। मां गुरु महाराज उदाहरण देता, एक कोई संत आज को जंगल में रहता, गांव में कम ही जाता, बचपन ही जंगल में ही रहता। वो आस पड़ोस में कोई डांडिया वेती तो बुटून जोड़ी लिया था, कंदमूल फल खाए लेता। एक कोई कुओं हो बड़ो, कुआरे पास में चाट की भी चाट माता आराम करता रहता, राम राम कर लेता, बुटी सो जाता। एक दिन योग संयोग सांझरी समय में नगरी में चलिया गया। नगरी में चलिया गया जना बीच समय राजा रे राजकुमारी बंदोली निकलती, घोड़ी माते बैठो हो, सिर माते सापो पहनल, सभी लोग नाच गा रिया हा, बड़ा उत्सव कर रिया हा। बे महाराज देखे प्रथम बार बंदोली ब्याह देखी। बे आ कहीं बात है भाई ने घोड़ी मात कर लो बेवाणियों कहीं है, और इतने सब नाच रिया है कहीं बात है। जन बे गावरा लोग क्यों महाराज ये राजकुमारी कल शादी है, आज बंदोली निकल रही है। शादी है बंदोली निकल रही, हाँ ये तो चुप करे महाराज क्यों रही शादी पहले ही तो मान करे इन्हें घोड़ी मात बेवाणी हो तो कोट करे। शादी ब्याह बाद में तो गाँव रही कांटा कितो ही मान करी, और इतो आनंद है, नाच रिया है, कूद रिया, मस्ती कर रिया है। संसार में जावे जन वे संसारिक बातें भाई दिमाग में जावे। वो हमारा जोड़ी लीवी आप रे महाराज मन में आएगी बस निर्दोष संत आना है क्यों रे ब्याह बिना तो जमारो है नहीं बेकार है और दिमाग में आएगी। संसार लोगों ने संग में रहे वो बड़े भेजा पे दिमाग। वो हमारा जोड़ी उड़ी देर गया आपरे जंगल में, जंगल जाए ना अपने बुटे वो आप हमेशा विराजता बुठे आप जोड़ी में भोजन वोजन कर लियो, राम राम करिए अपना। आज राम राम ही मन कौन लगो भारत बा बंदोली बंदोली दिखे महाराज की गड़ी करी। वो आ जाना सामरा भोजन वोजन करियो एड़ो ही भोजन भाइयो पलको दो पलको जी मर महाराज थोड़ी देर राम राम करन भी ओपन बेरो और ओपन बेरारी चाट मत सोईगा जन भाई सपनो रात ना कह को आवे दिन में जड़ो चिंतन वे ना बेड़ो ही रात में सपनो आवे। अबे महाराज कहीं करियो अपना में शादी कर ली, ब्याह कर लियो, देखो परिवार एगो भरो पूरो, एक बच्चो एक बच्ची पत्नी और सब साथ में सो रिया। जन वो छोटके छोरो कहवे के पिताजी बुढ़न हिर को थोड़ी अड़न जागा कोनी पिलंग माता। जन बे हपना में वो हपना में हो के मरा थोड़ा हिर किया तो बे हकीकत में अड़न हिर गया, अड़न हिर गया तो अड़ने तो सजनो वो ओपन बेरो
क्या बढ़िया हो बंबेरा मेरे के नींद खुली पण लागी कोनी ज्यादा नींद जागी बड़ा भारी चिंतन में पड़ गया रोने लगा दिन उगो आस पड़ोस में कोई भेड़ बकरी चरवने वाला आता बे पानी लेने भी कुआ में पर बे क्यों रहा आज कुआ में रोवे कौन है कई बात एलो मारियो कौन हो क्यों महाराज तो बाप जी अट कहन पांचे आओ आप तो कई सालों अठे बिराजो हो बेरारी चाट माते आराम करो हो ऐसो कदी घटना घटित ही नहीं हुई है आज कहीं यो महाराज के पहला बाहर काटो फत पूरी हिस्ट्री बताओ भारत काटो पहला वो आया 2-4 जना ने बुलाया थोड़ा बारिया भजनदार वो बंद नो बारे काटिया पकड़ महाराज बाहर आएगा क्यों कोई लागी आगे तो कौन महाराज क्यों लागी तो ही महाराज रोता दिखे बे क्यों महाराज एकदम आप कोई ज्यादा लागी भी नहीं है चोट भी नहीं आई है एकदम सुरक्षित बाहर निकाल लिया अब क्यों रोवो महाराज क्यों थान दे कर रो क्यों मान दे कर बाप जी की कर रोवो संत एक श्लोक बोलियो कि सपने पाई सुंदरी डार दियो है कूप थानी कहीं दशा है रे घर में बैठी है हेंद्रू कि मैं तो सपने में शादी करी रही तो ऊंडो में इतो नीचो गीबरो रसातल में थाने घर में तो हेंद्रू बैठी है थानी कहीं स्थिति है रे 1-2 जना तो बे मजबूत रही अपन कह एक जनो जोरू बांग में लेके महाराज दौरा खंडा इतना दौरा हाजिरी कोई सीमा नहीं है ये तो हंस नहीं दान दिखावा बाकी मामलो बहुत है कीकर निबाणी वे ग्रस्ती बाप जी बात थारी सही महाराज क्यों रे भाई मैं आज पाछो जाऊं मैं राजा री राजकुमारी बंदोड़ी देखी ये घटना घटित होगी पर आज राजा री राजकुमारी शादी है मैं बिन हम जाऊं न जाऊं क्यों महाराज कटी नहीं जानो अठी रुक जाओ क्यों नहीं भाई जाओ मारो कर्तव्य है मैं बिन समझाई दूं पहले महाराज गया जना वो राजा रो राजकुमार है जो चौरिया में बैठो मोड़ बैठो महाराज जाहिर क्यों रे हंसले कि हम दई लोग दे के महाराज एन के हंसले जन राजकुमार क्यों महाराज क्यों फेरा खाया पचे तो रोनो ही रोनो है पहला तारा हनुमान जी को हंसले तो भाई ये तो एक दृष्टांत है देखो हास्य प्रदृष्टांत पर केने रो भाव ये है सत्संग नहीं मिले अच्छी संगति नहीं मिले व्यक्ति अंतर्मुख नहीं हुए जब तक चाहे वो धन कमाई लेवे जब तक चाहे वो शादी विवाह कर लेवे जब तक वो चाहे कि तो भी बड़ो पद हासिल कर लेवे तो भी सुख और शांति नहीं मिलेगी संसारिक पद पदार्थता में सुख और शांति है ही नहीं सकती जो व्यक्ति अंतर्मुख है वो भी परम सुख री प्राप्ति कर सके इरवास्ते महात्मा लिखे इरवास्ते मीराबाई अपनी मां ने कहे मां जोबन बीत बुढ़ापो आवे और सुमरण सुकृत क्यों नहीं गावे धन जोबन थिर राज नहीं कोई और मूर्ख जाने ये थिर सोई मीरा कहे मां नहीं तो धन थिर है नहीं जोबन थिर है नहीं राज काज थिर है बस इन्हें कोई थिर समझे स्थिर समझे वो तो मूर्ख है सजनों इस संसार में बहुत धनी वे और समय अनुसार वे कंगाल भी वे जावे समेरा फेर में चक्कर में समय पलटी मार जावे जोबन थिर नहीं कोई सुंदर शरीर ने दे कष्ट पुष्ट शरीर ने देकर अभिमान करे तो सजनों ये शरीरी जो शरीर बल है शरीरी चमक दमक है ये सदा रहने वाली नहीं बूढ़ा लोगों ने पूछो कहीं शरीर मोटियारपना में ऐसा हो गई नहीं काला बाल है शरीर में मजबूती काम कर सकता है अब बुढ़ापा आयो है घोड़ा दुख है कुछ वे नहीं समय बीत जावे सजनों जद संत लिखियो है कि थारी उम्र रेल ज्यों जाए सुन ले रे साजन उम्र जा रही है पूछ ले वे कोई कि भाई आप बचपन में जवान कद दिया तो कोई तारीख तिथि है गई कद बचपन बीती और कद जवानी है
कद जवानी बीतीर कद बुढ़ापो आयो, कोई तारीख तिथि नहीं। ये समय चली जावे और कोई गुरुमुखी वे, कोई जिज्ञासु वे, वो तो संतोरी बात ने दिल में धारण कर और भक्ति में लाग जावे और अपनो जन्म सुधार लेवे। बाकी कोई धन में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई रूप रंग में, बस एमे मस्त वे और हीरा जैसा जन्म ने खोई दे सजनो। का धनवंत राणा रंक राजा, सिर पर बाजे काल का बाजा, जो कछु हुए तो सुकृत कीजे, राम नाम हृदय धर लीजे। मीरा भाई कह रिया है कि हे माता, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबरे सिर माते कालरा डंका कालरा बाजा बाज रिया है। सबरे सिर माते काल खड़ो है। प्रत्येक प्राणी रे सिर माते दादू दास पुकारे रे, सिर काल तुम्हारे रे, सिर काल तुम्हारे रे, सर सांधे मारे रे। जिस समय दादू दयाल महाराज मेड़ता क्षेत्र ईडवा गांव में पहुंचा, तो ईडवा गांव राजी का ठाकुर हा, वे बहुत भगत था, आस्तिक आस्तिक संतों सम्मान करता। तो ईडवारा ठाकर दादू दयाल महाराज ने पधरावणी कराई। पधरावणी कराई जन ठाकर साहब बताए कि भाई ये मारे तो बड़ो मेल मालिया है, ये मारे इतनी लंबी जमीन जायदाद है। बीच में दादू जी महाराज ये वाणी फरमाई कि देखो जीवन थोड़ो है, दादू दास पुकारे रे और सिर काल तुम्हारे रे, सिर काल तुम्हारे रे, सर सांते मारे। हे राजा साहब, काल तो ऐसे खड़ो है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार माते निशानों ताक्योड़ो कैसे खड़ो रहे, ऐसे काल खड़ो है। राम भक्ति कर लो वरना ये मानव जीवन चलियो जाए, ये सब धन दौलत मेल मालिया धन संपत्ति ये सब अठी रह जाए। तो ईडवारा ठाकुर दादू जी महाराज री ये ज्ञान भरी बातें सुन और मेरो भाव बदल गो, भगवान री भक्ति करी अपनो कल्याण करियो। अपनो कल्याण कर लेनो ही मानव जीवन री सार्थकता, मानव जीवन री उपलब्धि। मानव जीवन री उपलब्धि ये नहीं है कि बहुत सारो धन इकट्ठो कर लियो और बहुत मेल मालिया बना लिया। मानव जीवन की उपलब्धि यही है कि जब तक जीवन जीवे, जब तक शांत और समझदारी के साथ में जीवन जिए और भगवान रो भजन करे, तो शरीर छुटाने बाद में परमात्मा रे लोक में जावे सजनो। यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो मीराबाई के कोई किसी का संगी नहीं और क्यों भूलियो मोह माया माही। हे मानव थारो कौन संगाती है, कोई साथी है कहीं भाई अपना? जीवड़ा थारो कौन संगाती रे, छोड़ चले गो बावरा कुटुंब कुल न्याती रे। जीवरो कोई संगी साथी नहीं, अकेलो ही तो आयो और अकेलो ही जाए। जिस दिन अपनो जन्म लियो कोई कोई ने साथ ले आया कहीं अपा नहीं, कई अपनों पहला आया, कई अपने बाद में आया। अकेलो आयो है और अकेला नहीं जानो है। तो बीच में कोई माते विश्वास मत कर जेगी ये लोग अपना। महात्मा लिखे के राम भजन की बेर है मत सोवे नचीतो रे, काल अचानक मारसी मिर्गा ने चितो रे, जीवड़ा थारो कुण संगाती रे। तो मीराबाई कहे अंत काल जीव एकाएक, अरविंद पड़े 84 देख। सजनों कहे मीराबाई कि रामैया मेरे प्राण, रामैया को नहीं विसारो, मेरे प्राण आधार, जीव खोड़ न्यारा किया क्यों जीवे संसार, छोड़ू तो छूटे नहीं रामैया की बाण, और जैसे अमली अमल को और सौंपियो तन मन प्राण। तू कह रही है माता संतोरी संगति छोड़ दे, राम भक्ति छोड़ दे, पर मां छूटे नहीं। बचपन में ही मीरा ऐसी अद्भुत ज्ञान री बातें कहती, जैसे अमली कोई आदमी रे बिरु अमल छूटे गए नहीं छूटे, शरीर छूट सके पर अमल नहीं छूटे। अमली के चित अमल बसे, सुरा रे संग्राम, लोभी रे चित धन बसे, रियो दादू के राम। अमली रे चित में अमल कैसे बसे? अमल नशो शुरू करे, धीरे धीरे खातो खातो
मेरे शरीर में इतो रच बस जावे कि यदि वो अमल छोड़ दे तो मेरी मौत हो जावे। गोली दवाई लेन भी छोड़े तो भी मेरे शरीर में बा स्फूर्ति नहीं रहे, बहुत कमजोर हो जावे। हे मां, राम जी रो नाम नहीं छूटे। मैं रामैया बस भाई, रामैयो मुजमाई, मैं बे माजी एक है केहन का मुख दोई। जीव रामैयो जहां बसे या है खाली खोड़, किणसु जोड़ू प्रीतड़ी रामैया सो छोड़। हे मां, परमात्मा प्रीति तोड़ और किरे साथे प्रीति जोड़ू। परमात्मा रे सिवाय कोई अपनो नजर ही नहीं आ रही है सब में। और वास्तव में प्रीति करने लायक ही दुनिया में कोई है तो भगवान। संसार प्रीति रे लायक नहीं, प्रीति रे लायक तो परमात्मा है, प्रीति रे लायक तो राम जी है। अरे आप संसारों की भी प्रीति कर लो, संसारे लोगारो की तो कार्य सार दो, और एक आप भूल वेगी वे ना तो थारा 1000 करोड़ा उपकार ने लोग भूल जाए। आप 1000 उपकार कर दो और एक गलती कर दो, थाने विपरीत वे जाए थे 1000 मेरे पक्ष में कार्य करिया, उपकार करिया, मैंने भूल जाए मिनट कह दे कहीं करिए। और आप सजनों, एक बार परमात्मा ने कोई सच्चे मन से याद कर ले तो परमात्मा हजारों गलतियां ने भूल जावे, भी भगत ने अपना ही लेवे। परमात्मा ऐसा दयालु है। जन्म जन्म री प्रीतड़ी मारे हृदय रही समाई, जे रामैया बीसरू तो तलब तलब जीव जाय। मन माही मूर्ति बसे निष्दिन निरखू लाल, एक निमक देखा बिना जीव बहुत बेहाल। किणरो पीहर सासरो किणरो माई मुसाल, एक रामैया बाहिरी और झूठो माया जा। हे माता, एक रामैया रे अलावा, एक परमात्मा रे अलावा ये सारो माया जाल है। सजनों, मीरा मां ने कह रही है, हे माता मारू संतोरी शक्ति नहीं छूटे, मारू राम भजन नहीं छूटे। मीरा ने समझी, मीरा मानी नहीं, ये क्रम चलतो रहियो। एक दिन मीरा री मां बोली, मीरा तू तने पतो नहीं, थारी बहुत बड़े घराना में सगाई जुड़ी, चित्तौड़ गढ़रा राणा सांगारा पुत्र भोजराज जी के साथ में आपरी सगाई हुई। बचपन में सगाई वेगी, अब शादी की तैयारियां हो रही है। आप भक्ति कैसे निभी मीरा, तने पराये घरा जानो पड़ी। आप भक्ति कैसे निभ जासी और बेटी घरा पराये जासी। तो मीरा बोले, माता मैं केवल परमात्मा ने ही पति रूप में देखा, परमात्मा रे अलावा मैं कोई ने पति मानू नहीं। मीरारी मां के बेटी, आप भक्ति कैसे निभ जासी, बेटी घरा पराया जासी। राजा राणा देख चलावे, जब तेरी कैसी बनावे। हे बेटा, तुम ब्याह ने नट रही है, मना कर रही है कि मैं राम जी ने पति रूप में देखो, भगवान ने पति रूप में देखो, तो तू यदि शादी ब्याह वास्ते नट जाए तो आटे मिनक मर जाए, अबजस वे जाए। बात होगी थारी शादी री, सगाई वेगी थारी। बेटा मारी मान, यदि तू मारी नहीं मानी तो मिनक मर जाए, अबजस वे जाए। तो मीरा फिर चुप वेगी। मीरा ने आंखों में आंसू आवा लागा और मीरा कहीं बोले अपनी माता ने, तेज पुंज की जिनकी काया। हे माता, सासू हमारी सुखमणा और ससुरो है परम संतोष। जेठ जुगत कर जानी और पियो भयो है निर्दोष। मारी सासू है सुखमणा
और ससुरो है परम संतोष। जुगती पूर्वक भगवान रो भजन करूं वही मारो जेठ है, और मारा पिया तो निर्दोष है। तो लिखे नाक में नत नहीं फेरसूं और नहीं फेरूं हिवड़े रो हार। लक 84 रो चूड़ लो और नहीं फेरू मैं दूजी बार। हे मां नाक में नहीं नथ फेरू और नहीं हिवड़े हार फेरू, और लक 84 रो चूड़ लो और नहीं फेरू दूजी बार। इस जन्म में यदि परमात्मा री भक्ति छोड़ और संसारा राग रंग भोग पद पदार्थ में आसक्त हो जाऊं, लक 84 में मने नहीं जानो है मां। अब गे मने मुक्त वेणो है और अब गे परमात्मा रे लोक में जानो है। अमर लोक मारो शास्त्र और पीर संतारे पास, अनंत संतारो बाल मोर सोई मीरा रो बरतार। मारो वही परमात्मा है, मारो वही बरतार है। दरियाव जी महाराज देखियो सोई कंत कबीर का दादू का महाराज, सब संतन को बाल मोर दरिया का सिरता। दरियाव जी महाराज के जो बरतार, जो पति कबीर साहब मानिया जी पति परमात्मा री भक्ति दादू जी महाराज करी, वही परमात्मा मारो पति है। ऐसे ही मीरा के अनंत संतारो जो बाल मोह है, अनंत संतारो जो पति है परमात्मा, बिने ही में पति रूप में स्वीकार करिया हूं सजनों। मां बहुत समझावे कि राजा राणा देख चलावे तब तेरी कैसी बन आवे। तो मीरा के कुण माजी सिसोदिया सारे, सबलो धनी शीश है मारे। मैं भी सिसोदिया रे सारे नहीं, मारे मस्तक माते तो भगवान रो हाथ है, मारे मस्तक माते राम जी रो हाथ है। कुण है राजा कुण है राणो, मेरे सिर त्रिभुवन पति जानो। किनी जन्म काऊ को दावो, जब मोको सिसोदियो ब्याओ। हे बाई उत्तर किम दीजे, संगा सरीका बेर बसीजे। मीरा कह रही है कुण तो राणा जी है, कहीं मारो मेरे साथ संबंध है। मारो मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। आप मने माड़ा मेरे साथ में प्रणा रिया हो। तो मीरा री मां कहे हे मीरा सब संगी हाँ, सब सगा संबंधी है। अब मैंने शादी री मना नहीं कर सका, और शादी री मना कर दी तो बेर वे जाए, लड़ाई झगड़ा वे जाए, मिनट मर जाए, अबजस वे जाए। मांगे मांग कहते लावा, जिन कारण तोकू में ब्यावा। ब्याव नटिया राणो छड़ावे, मानव मरे अबजस हो जावे। सांचे मन सु सुमरण कीजे, तो घर में साध किसा नहीं सीजे। मीरा री मां कहे हे मीरा तू तो साचे मन सु भगवान रो भक्त घर में भजन घर में रही कर सके। पर मीरा बोले जब मीरा करुणा कर गाई, गदगद रोम नैन जल छाई। हूँ अनाथ अबड़ा तुझमाही, तुम बिन और मेरो कोई नाही। जे मोको कोई नाम छुड़ासी, और मेरो वर्ण तुम्हारी आसी। जन्म जन्म री दासी तुम्हारी, मत की जो चरणा सो न्यारी। शिशोदियो वर मोय नहीं भावे, मात विचार जोरी कर ब्यावे। ओ व्यभिचार बनेला स्वामी, तुम जानो सब अंतर्यामी। बीच समय मीरा रे आंखें में अश्रु धारा बे आई। मीरा परमात्मा प्रार्थना कर रही है हे परमात्मा मैं अवला हूँ, मैं अनाथ हूँ, और मैं आपकी शरण में आई हूँ। और यदि कोई मने आप रो नाम छुड़ाई, तो मारो मरण वे जाई जीते जी। और आप री आंसी वे जावेला, जन्म जन्मारी में दासी हूँ। आप मने आप रे चरणों न्यारी मत कर जो भगवान। और मैं सिसोदिया ने वर रूप में नहीं देखूं, मैं आपने ही वर रूप में स्वीकार करिया हूँ। माता पिता मने जबरदस्ती पनानी चावे, ओ व्यभिचार बनेला स्वामी। तुम जानो सब अंतर्यामी, वो तो व्यभिचार बन जाए। अब आप जानो और भगवान आप रो काम जाने। सजनों ऐसी मीराबाई परमात्मा ने पति रूप में स्वीकार करिया है। अनेक संत जो परमात्मा ने बालम रूप में स्वीकार करिया। दयाल जी महाराज भी अपनी वाणी में गायो है। जो मीरा जी का राणा जी के साथ में परणी जाई,
मेरा नाम हो देखो कहीं भोजराज जी समझदार है, विवेकी। भोजराज जी बोले, मन में सोचे रे कोई बात नहीं, यदि आप भक्ति करनी चाहे तो इन्हें भक्ति करवा दो। तो कहवे कि 12 वर्ष तक, 12 साल तक मीरा री शादी रे बाद में भोजराज जी जीवित रिया। तब तक मीरा ने कोई कष्ट नहीं दियो, कोई दुख नहीं दियो। मीरा भगवान री भक्ति करती, नित्य ठाकुर जी रे मंदिर में जाती ही। पर 12 वर्ष बाद में मीरा बाई रे पति श्री भोजराज जी रो शरीर छूट गए। और मीरा रा देवर हा बेरो कुछ नाम है रतन सिंह। मैंने राज्य मिली और मेरा राज्य में मेरे शासन काल में फिर मीरा ने बहुत कष्ट दियो, फिर मीरा ने बहुत दुख दियो। तो वो प्रसंग आप कल री सत्संग में सुनाला। पूर्व में चेतन राम जी महाराज जो भी गौ सेवारी ओलिया बुलावे और जो भी स्वागत सत्कार करे है वे करेला। आप सब ने निवेदन है कि ये 5 दिवसीय जो सत्संग है, आज इस सत्संग कितो दिन है? 3रो दिन। अब दिन कितना बचा है? 2 दिन बचा है। आपने मारो विशेष निवेदन रहेला, खूब संख्या में आप पधारो, सत्संग रो लाभ लेवो और साथ में ही गौ सेवा भी करो। देखो पूज्य चेतन राम जी महाराज आश्रम री देख रेख भी करे, साथ में गौशाला भी चलावे। और कितनी गायां है महाराज? 100 गायां अभी आप रे गौशाला में है। गायां री सेवा हो रही है। आपने पता है कि गौशाला चलाना बड़ी टेढ़ी खीर है। आप लोगों रे सहयोग, आप री हार्दिक भावना से ये सो कार्य ये चले है। तो आओ